हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले बिटकॉइन की और फिर उसके बाद न्यूज़ की, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल्स के अंदर और वीडियो के टाइटल से आप समझ ही होंगे कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो इंडिया से निकल कर आ रही है। आप उसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। तो चलिए पहले थोड़ा सा बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम जल्दी से न्यूज़ की तरफ। अभी देखेंगे बिटकॉइन अपना इस वाले जोन के अंदर, जो आप ये वाला जोन देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी एक ही जोन के अंदर चल रहा है। और अभी ये वाली जो कैंडल है, अभी हम इस वाली सपोर्ट के ऊपर है। अगर बाई चांस प्राइस यहाँ से नीचे गया तो हमें जो अगला सपोर्ट है हमारा, वो हमारा हो सकता है ये वाला 6400 का। और बस ये है, अगर 65 टूटा तो पूरे चांसेस हैं ये मिड वाला सपोर्ट लेवल, ये जो लेवल है 64 वाला, अगर 64 वाला भी अगर चूक गया तो हम वापस बिटकॉइन को आता हुआ देखेंगे $58,000 तक तो आता हुआ हम आराम से देख सकते हैं। फिर क्या होगा, ये वाला जो पैनल है ना, ये वाला, ये जो आप देखते हैं, यहाँ से लेके ऐसे करके नीचे आएगा और यहाँ से लेके ऊपर जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं मोमेंटम साइडवेज है, बहुत टाइम हो गया बिटकॉइन को साइडवेज हुए हुए, तो अभी किस तरफ गो थ्रू करेगा वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारी है, लार्जेस्ट बैंक इन ब्राजील इताऊ यूनिबैंको ओपन्स क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग टू ऑल यूजर। और ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली में ये जो ट्रेडिंग इन्होंने अपने यूजर्स के लिए चालू करी है, ये ब्राज़ील में ही नहीं है। ये जो बैंक है ये ब्राज़ील के साथ साथ लैटिन अमेरिका का भी बिगेस्ट बैंक है। देखिए यहाँ पर है इताऊ यूनिबैंको ब्राज़ील एंड लैटिन अमेरिका बिगेस्ट बैंक है ओपन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये बैंक ऐसा बैंक है जो अपने जितने भी इनके यूजर्स हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या कि वो बैंक के द्वारा ही बिटकॉइन और क्रिप्टो सर्विसेज पा सकते हैं बैंक के अंदर ही। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कस्टडी कहीं ना कहीं इसके फिर बैंक के पास रहेगी, जिससे कि होगा क्या कि यूज़र अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे एक एक्सचेंज और इंडिविजुअल एक्सचेंज के बका के बराबरी में। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है, रशिया हॉल्टेड ट्रेडिंग इन US डॉलर। मतलब रशिया ने क्या किया है, रशिया का जो एक्सचेंज है उसने सस्पेंड कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज पर अपने डॉलर यूरो से ट्रेड करना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये रशिया और ब्रिक्स कह रहे हैं कि हम डॉलर को बायकॉट भी कर देंगे पूरी तरीके से। तो देखेंगे इसका आने वाले टाइम पर डॉलर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक और न्यूज़ में बताता हूँ, ये एक एनालिस्ट है, मतलब इन्फ्लुएंसर है बड़े, उन्होंने बताया वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज चेंजिंग फास्ट एज द US डॉलर कम्स अंडर अ ह्यूज थ्रेट, देयर गोज द क्रोनोलॉजी। पहला क्या है, ब्रिक्स फॉर्म्ड हुई है, उसके अंदर क्या है, इन्होंने कहा है कि डॉलर को मतलब बैक नहीं रखेंगे। अब ये क्या, डॉलर से ये ट्रेड नहीं करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे ये अपना, अब जो भी ये एक नया करेंसी को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जिससे कि सब सहमति में हो कि इसके थ्रू हम करेंगे। या फिर चाइना की, देखिए उसके बाद चाइना की जो वो है, क्या कहते हैं, GDP सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी करेंसी में दम है। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए चाइना से ना, चाइना का इसलिए हो सकता है युआन, क्योंकि चाइना से ट्रेडिंग करना लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, तो रशिया से हम ऑयल खरीदेंगे तो हम क्या देंगे, INR। तो उसके बदले क्या, जब रशिया के पास INR जाएगा तो रशिया को भी तो INR कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ेगा ना। तो रशिया हमसे क्या खरीदेगा, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, रशिया के पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी पहले से ही हैं। तो हमसे ऐसा क्या खरीदेगा जिससे कि वो फिर बाद में हमें INR से पेमेंट करेगा। लेकिन वो चाइना के साथ ऐसा कर सकता है कि चाइना, आपको पता है कि ग्लोबली कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पर, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो मशीनरी का हो, है ना, चाहे वो कोई भी गैजेट्स का हो, चिप्स का हो, कंप्यूटर्स की बनने वाली चिप्स, हार्डवेयर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का है। तो उनके साथ वो थोड़ा कर भी सकती हैं अदर कंट्रीज जो हैं, क्योंकि उसकी GDP भी स्ट्रॉन्ग भी है और वहाँ से वो बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि रशिया, देखिए रशिया तो खुद ही क्या कहता है कि इतने वेपन्स बनाता है ना, इतने हाई टेक वेपन्स बनाता है, सब कुछ मिसाइल विसाइल सब बनाता है। तो वो क्यों ही, मतलब इंडिया जैसी कंट्री से, मतलब INR में कहीं को ही ट्रेड क्यों ही ट्रेड करेगा वो।
क्योंकि देखिए कहीं न कहीं वो इंडियन रुपीज़ का रिज़र्व अपने पास अगर बढ़ाएगा तो उसे खाली भी तो कहीं न कहीं करेगा ना। तो खाली करने के लिए क्या चाहिए उसको, कुछ न कुछ उसे बाय करना पड़ेगा उस बिहाफ़ पे यहाँ पर भी। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को आने वाले टाइम पे ज़रूर मिलेगा। दूसरा है यूक्रेन रशिया का इश्यू आपको पता ही है, उसकी वजह से ही रशियंस ने जीत कर दिया। ब्रिक्स अनाउंस डी-डॉलराइज़ेशन, ब्रिक्स ने भी अनाउंस कर ही दिया क्योंकि ये खुद अपना नया बनाने का कुछ सोच रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट ये, ट्राई टू बिल्ड अ न्यू रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ये क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है अगर हर कंट्री इस पे एग्री कर जाए, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता सकता हूँ कि कंट्रोल सबको चाहिए क्या, उस पर मनी पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसीज पे या बिटकॉइन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जो पॉइंट है, ईरान, इजिप्ट, यूएई, यूथोपिया जॉइंस ब्रिक्स, ये भी ब्रिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब ये भी बायकॉट कर रहे हैं यूएस के डॉलर को। मोस्ट प्रोबेबली बैक्ड बाय गोल्ड एंड बास्केट ऑफ फिएट। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये गोल्ड से बैक्ड रखेंगे अपने फिएट से। चाइना एंड रशिया बाय गोल्ड इन क्वांटिटी, वो इसलिए गोल्ड को जो क्या है सबसे ज़्यादा बाय कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन यूएस का डॉलर गया तो भैया एक तरीके से क्या रहेगा, जब यूएस डॉलर की वो नहीं रहेगी तो वापस वही वाला रूल जो पुराने वाला था वही चालू हो जाएगा कि करेंसी बैक्ड किससे रहेगी, गोल्ड के थ्रू। चाइना सेल्स कर रही है क्या, यूएस के बॉन्ड्स को, ठीक है ना। यूएस बॉन्ड्स भैया, कहीं ना कहीं यूएस के बॉन्ड है तो यूएस की करेंसी है जो यूएस डॉलर, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला ही है। और इंडिया ब्रिंग्स 100 टन्स ऑफ गोल्ड बैक फ्रॉम द यूके आफ्टर 40 ईयर्स। तो सऊदी अरेबिया सेज वी विल नो मोर सेल आर ऑयल्स ओनली ऑन यूएस डॉलर। तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल को सेल करने का यूएसडी डॉलर में, वो भी कहीं ना कहीं इनका खत्म हो चुका है। तो अब वो उनका ये कहना है कि वो अब यूएस डॉलर में अपने ऑयल को अब वो सेल नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से देखिए आने वाले टाइम पर होता क्या है क्या, क्योंकि वैसे तो देखा जाए यूएस की इकोनॉमी को गिराना इतना आसान नहीं है। बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है और उनके पास प्रिंटर भी है मनी छापने के लिए, तो वो प्रिंट कर भी लेगा मनी और कुछ ना कुछ शायद हो सकता है इसका सोल्यूशन निकाल भी ले। नहीं तो हमने, अगर आप पुराने टाइम पे जाके मनी मनी चेंजेस इम्पैक्ट देखेंगे तो कोई भी करेंसी मैक्सिमम पिछले टाइम पे, बहुत ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टिंग से ही यूएस के डॉलर को मान्यता दी जा रही है। उससे पहले बहुत सारी करेंसी आई, पौंड भी आया था, अदर करेंसी में थी, कोई 90 साल चली, कोई 105 साल चली। तो अभी देखा जाए तो इसका भी टाइम हो ही गया है, 105 120 साल इसको भी हो गए चलते हुए। तो देखते हैं लेकिन होता क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है सल्लू भैया की, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी टू बाय मोर बिटकॉइन राइज $50 मिलियन, मतलब आधा बिलियन डॉलर यानी $500 मिलियन का ये फिर से बिटकॉइन बाय करने की सोच है, जिसके लिए मनी राइज कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसे बंदे हैं जो पॉजिटिव इतने ज़्यादा हैं, जो बस होल्ड करना जानते हैं, बाय करना जानते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है रिपल की। क्रिप्टो रिपल स्टेबल कॉइन द सीक्रेट वेपन फॉर अ स्पेक्टेकुलर राइज इन एक्सआरपी। जो रिपल अपना एक मतलब सीक्रेट वेपन आप उसे कह सकते हैं, स्टेबल कॉइन राइज करने जा रहा है मार्केट के अंदर, उसको निकालने जा रहा है। क्या उसके थ्रू रिपल एक में एक आने वाले प्राइस मूवमेंट में एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, नहीं तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो क्योंकि उनके जो कॉइन का नाम होगा वो होगा रिपल यूएसडी, RLUSD। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है यूरोपियन यूनियन से, EU से। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अपना क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क है वो अपना तैयार कर लिया है, जो कि उनका स्टैब्लिश जो होगा वो यूरोपियन यूनियन के अंडर होगा। और ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कवर्स करेगा खाली क्रिप्टो असेट को, बल्कि जो एग्जिस्टिंग उनका फाइनेंशियल लीगलाइजेशन है उसको नहीं इम्पैक्ट करेगा, खाली क्रिप्टो के लिए स्पेशली बनाया गया है। ऐसा इस आर्टिकल में पूरा जानकारी दी गई है, तो आप आके इस आर्टिकल को कॉइन टर्बाइन की वेबसाइट पर आके सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है चाइना पब्लिक टेलीकॉम प्रोवाइडर कूलपैड ग्रुप्स एलोकेट्स 1.35 मिलियन यानी $13.5 मिलियन टू बाय बिटकॉइन माइनिंग रिग्स। तो यानी आप देखेंगे शायद हो सकता है जो अभी बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि सारे बिटकॉइन मेड इन यूएसए ही होने चाहिए, तो इस वजह से शायद ये कंपनियां भी
एक्टिव हो गई है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट की जो माइनिंग रिग्स बिटकॉइन की बाय करी जा रही है वो माइनिंग के लिए ही हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लोगों को समझ में तो आ रहा है कि ये एक ऐसा असेट तो बनना ही है, चाहे करेंसी बने या ना बने, लीगल टेंडर हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा असेट तो बन ही गया है जिसके अंदर आने वाले टाइम पर लोग एक अच्छा खासा पैसा हार्ड अर्न मनी यानी अपना बना सकते हैं। क्योंकि ये मनी का ये कहते हैं इन वेब 3.2 डिजिटल करेंसी बिजनेस है पूरा का पूरा। तो आज की फाइनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं जिसका सभी से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे लैंडमार्क रूलिंग क्रिप्टो डीलिंग्स नॉट इलीगल इन इंडिया सेज हाई कोर्ट। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्या बात है, क्या नहीं है, इसके लिए हम एक और आर्टिकल के ऊपर चलते हैं जो कि हमने हिंदी में ले रखा है ताकि हम आपको भी आसानी से समझा सके और आप भी इसे आसानी से पढ़ सके। तो अभी आप यहाँ चलेंगे, अभी हम ऐसा करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि मैं तो इसको पूरे को पढ़ चुका हूँ एक बार। एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको फिर भी वर्बली इसमें हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है कि जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है कि क्रिप्टो में लेन देन को आप इलीगल नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इसके भी कहीं ना कहीं कुछ एक्ट्स हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों को बेल दी गई है जो कि क्या था, फेक क्रिप्टो करेंसी की उन्होंने कंपनी खोल रखी थी और पॉन्जी स्कीम चलाते हैं MLM वाली, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली, वो चला रहे थे। जिसके अंदर वो कर क्या रहे थे कि आदान प्रदान या लेन देन कर रहे थे किसके अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइस चीट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स आती है, तो ये जो रूल्स बना हुआ है, ये जो एक्ट बना हुआ है, इसके अंदर जो फ्रॉड होते हैं ना, प्राइस के लिए जो चीट्स होती है, ये पैसे को लेकर हुआ है, यानी करेंसी को लेकर हुआ है। इंडिया की करेंसी क्या है, INR। अगर उससे कुछ ये पॉन्जी स्कीम्स में और घपलेबाजी करते तो इन पर वो एक्ट लागू होता और इनको पकड़ा जाता, इनको धरा जाता। लेकिन ये जो काम हुआ है ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुआ है जो कि अभी इस एक्ट का पार्ट नहीं है। तो उस बेसिस के ऊपर जो सिंगल जज की बेंच थी ये, जिनके जो थे जस्टिस शशिकांता मिश्रा, उन्होंने ऑब्जर्व इस चीज़ को किया कि क्रिप्टो करेंसी अभी हमारे इस एक्ट के अंदर, क्योंकि देखिए इतने अभी यहाँ पर भी कोई रेगुलेशन फ्रेमवर्क कुछ बना हुआ नहीं है ना प्रॉपर। तो जब ये उस कानून के अधिनियम के अंदर आता ही नहीं है, एक्ट के अंदर आता ही नहीं है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो उसके अंदर अगर आप लेन देन कर रहे हो, आपका हार्ड एंड मनी है और आपका पैसा है, तो आप उससे कैसे भी डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपका पैसा है। आप उससे भी जलाओ उसको या कुछ खरीदो ना खरीदो, वो आपका डिसीजन है। तो इसी बेसिस पर क्या है, इसका जो पूरा है निचोड़ इस आर्टिकल का वो यही है। उसी बेसिस पर क्या है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट नहीं किया जा सकता इलीगल, क्योंकि आपकी मनी है, उस पर आप क्या कर सकते हो, लेन देन इससे कर सकते हो। अभी जब आने वाला टाइम आएगा तब पता लगेगा कि इसके ऊपर आने वाले टाइम पे और कितने रूल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी इसको इलीगल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है उड़ीसा हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल एंड हैंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अंडर द उड़ीसा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट। ये कोई एक्ट है उसके तहत। तो ये बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव न्यूज़ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो आने वाले टाइम पे जब पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा वो तो तभी पता लगेगा। हाँ, लेकिन अभी इतना कह सकते हैं कि अगर आपको कोई कहे तो हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी बात तो कह रखी है, और बाकी जब प्रॉपर फ्रेमवर्क आएगा वो तो बात नहीं आएगा। और जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये वजीरेक्स का जो वजीरेक्स एक्सचेंज आपको पता होगा इंडिया का एक्सचेंज है, उसका जो अपना रिकॉर्ड निकल कर आता है कि कितना वजीरेक्स ने अपना शो करना पड़ता है ना, कि कितना टोटल फंड है, वो किस किस कॉइन्स में है, तो क्या है, तो आप देख के इसमें हैरान होंगे कि इंडिया के जो वजीरेक्स के होल्डर हैं उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है शिबा इनू के अंदर 5.44 ट्रिलियन की क्वांटिटी में। उसके बाद नंबर है बिटकॉइन का, फिर है इथेरियम का, फिर है सोलाना का, ट्रॉन, कार्डानो, पॉलीगन, तो पेपे भी है इसमें शामिल, टोरेंट XRP और USDT। तो देख सकते हैं इन्हें
क्या लोग मीम कॉइन्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही भागते हैं। वो तो आप आने वाला टाइम बताएगा कि शिबा इनू उतना वो पिछले साल की तरह उतना ऊपर आएगा या नहीं आएगा, या इतने अच्छे रिटर्न देगा या नहीं देगा। वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि शिबा इनू ने अभी और मीम कॉइन्स भी जो मार्केट के अंदर आ चुके हैं, तो जिसके अंदर अच्छा खासा मनी फ्लो जा रहा है, यूज़र उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।